जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ बालक साप्ताहिक पत्रिका 7 जुलाई से 13 जुलाई 1995। बाबा जी की ख्वाहिश है कि सब लोग सुखी हों, अच्छे हों, एक अच्छे समाज के, अच्छे राष्ट्र के निर्माण में सब भागीदार हों, सबकी जीवात्मा जगे। फिर एक चमत्कार सबके सामने अब आ जाएगा। अपना धर्म कर्म संदेश सुनाते हुए बाबा जय गुरुदेव ने कहा कि बुद्धि के बुखार से बचो। जब शैतान सवार हो जाता है तो बुद्धि खराब हो जाती है, विवेक समाप्त हो जाता है और अच्छा बुरा आदमी की समझ में कुछ नहीं आता। इसलिए धर्म पुस्तकें कहती हैं कि किसी महात्मा के पास, किसी फकीर के पास, किसी सिद्ध पुरुष के पास जाओ, उनके वचन वाणी सुनो। जब कभी वो आपको मिलेंगे, आप उनकी वाणी को, उनके संदेश को सुनेंगे तो आपकी बुद्धि निर्मल होगी, विवेक आएगा, मन भी आपका पवित्र होगा और परमात्मा याद आएगा। बुखार से बचो। महात्मा के पास ठंडक है, शांति है और जीव मात्र के लिए उनके दिल में प्यार है। वो सबकी भलाई चाहते हैं और सबको अपना समझते हैं। उनके वेशभूषा को देखकर, उनके हाव भाव, उठना बैठना देखकर, उनके वचन वाणी सुनकर काम, क्रोध, लोभ, मोह उग्र रूप धारण नहीं करेंगे, वे दबेंगे। उनके स्थान पर शील, क्षमा, विरह, विवेक निवास करने लगेंगे। तब आप बुद्धि के बुखार से बचेंगे। आपको हमेशा यह सोचना चाहिए कि मौत जरूर आएगी। कब आ जाएगी यह कोई नहीं जानता। यह कभी मत सोचो कि 10 बरस बाद मौत आएगी या 20 बरस बाद आएगी, क्योंकि तुम नहीं जानते कि कब तुम्हारे सांसों की पूंजी खत्म होगी। और जहां सांसों की पूंजी खत्म हुई, चाहे कोई हो, बूढ़ा, जवान, बच्चा, स्त्री, पुरुष, अमीर, गरीब, सबको जाना पड़ेगा। जिम्मेदार आप हैं। अंदर, आपके अंदर परमात्मा से मिलने की तड़प होनी चाहिए। जब ये निशाना बना लोगे कि मालिक का दीदार हो, तो उसका यत्न करोगे, उसके लिए तड़प होगी, तड़प से विकार दमन होंगे। ये दुनिया अभाव की है, इसमें कुछ है नहीं, पर तुम अज्ञानता और भूल भ्रम में यहाँ टटोलते रहते हो कि इसमें कुछ मिलेगा, उसमें कुछ मिलेगा, पर निशाना ही हाथ आता नहीं। अगर आप महात्माओं और फकीरों के पास आते जाते रहते तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ सब कुछ चमन हो जाता, शांति और सुकून सबको मिलता। यह जो आज दशा सबकी हो गई, यह ना होती। इसके भी जिम्मेदार आप ही हो। आप ही संभल जाओगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। महात्मा के पास रहना, आना जाना, ये खाड़े की धार है। कहते हैं कि साहब के आगे, घोड़े के पीछे और महात्माओं के चारों तरफ बहुत सावधान रहना चाहिए। आप समझ लीजिए, ये भी कहावत है कि चिराग तले अंधेरा होता है। वैसे तो महात्माओं जो ज्ञान है, जो बोध और शक्ति है, उसमें कहीं अंधेरे का नामो निशान नहीं है। वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन ऐसे रहते हैं जैसे तार में बिजली दौड़ती रहती है, पर ऊपर से खोल चढ़ा रहता है। इसलिए तुम समझते हो कि इसमें बिजली नहीं होगी। इसी तरह से महात्मा सब कुछ जानते हुए चुप रहते हैं। वे अपनी मर्यादा नहीं छोड़ते। ये जरूर है कि पास रहने वाले महात्माओं से फायदा नहीं उठा पाए। दूर रहने वाले जो आते जाते रहते हैं, वो लाभ ले लेते हैं। पास रहने वाले अपने भाग्य पर पत्थर रख लेते हैं। इसलिए कहा है, डिगमिगे तो गिर पड़े, निश्चल उतरे पार। जैसे जिस राजा का राज्य होता है, उसका कानून चलता है, वैसे ही वक्त के महापुरुष जैसे चाहें जीवों का कल्याण कर सकते हैं। इसलिए कहा है कि वक्त के महापुरुषों के पास जाओ, अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार, आर्थिक क्षमता के अनुसार भाव भक्ति करो, श्रद्धा विश्वास करो, आदेश का पालन करो। अपने सामर्थ्य अनुसार सेवा भक्ति करोगे तो ठीक रहेगा।
सुमिरन रोज करो। आपको तो रोज बताया जाता है कि सुमिरन जरूर करो, बिना नागा ध्यान भजन जरूर करो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, क्योंकि इसी से आपको शक्ति मिलेगी। आपके काम क्रोध दमन होंगे, लेकिन आप हो कि आना जाना भी बंद कर देते हो, साधन भजन तो दूर। जब कोई झटका लगा तब आते हो, नहीं तो खबर भेज दी कि हम नहीं आ सकते। इससे पता चलता है कि तुम्हारे अंदर परमात्मा की चाह नहीं है। संत मत में कोई कठिन तपस्या नहीं है। आप अपने गृहस्थ आश्रम में रहो, मेहनत और ईमानदारी से कमाई करो, बाल बच्चों की सेवा करो, आए गए का सम्मान करो, अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ और थोड़ा समय निकालकर घंटा 2 घंटा आधा घंटा अपने आत्म कल्याण की साधना करो। यह तो कोई तपस्या नहीं है, यह तो तुम्हें करना ही चाहिए। इतना भी नहीं कर सकते हो तो लानत है तुम पर। तपस्या करने वाले तो रगड़ दिए गए। जब सब लोग अपनी अपनी जगह पर आ जाएंगे, अपनी अपनी सेवा समझ लेंगे, अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तब ये समाज, ये राष्ट्र, ये परिवार, ये जाति बिरादरी फलेगी फूलेगी। मैंने परिश्रम किया है। बाबा जी की ख्वाहिश है कि सब लोग सुखी हों, अच्छे हों, एक अच्छे समाज के, अच्छे राष्ट्र के निर्माण में सब भागीदार हों, सबकी जीवात्मा जगे और सब अपने इस अनमोल शरीर का फायदा उठा लें। इसीलिए मैंने सारा परिश्रम किया। थोड़े ही दिनों में आप देखिएगा कि मैंने ये परिश्रम कितना किया है और क्यों किया है। चमत्कार को नमस्कार। आप साथ दो तो एक चमत्कार सबके सामने आ जाएगा। और चमत्कार को नमस्कार। और साथ तो आपको देना ही पड़ेगा, तब सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी, सब लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। इस बात को बराबर ध्यान में रखो, जहन में रखो कि वह काल बिलाई की तरह कब झपट्टा मार लेगा सट से और क्या से क्या कर देगा। जो गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होने जा रहा है, यह तो देखने वाला होगा, लिखने पढ़ने वाला नहीं। आप श्रद्धा को, प्रेम को, सेवा को, वैचारिक क्रांति की उठती लहरों को क्या लिख सकोगे। वह तो देखने की, अनुभव करने की चीज होगी। ये जरूर है कि आप सच्चाई को कब तक हजम करोगे। अब यह हजम होने वाली नहीं है। परिवर्तन कैसे नहीं होगा। इस प्रजातंत्र में इतने कत्ल हुए, इतना लूटपाट हुआ, इतनी चोरी डकैती बढ़ी, इतनी अव्यवस्था फैली जो पहले कभी नहीं हुई। इस राजनीति ने सारी व्यवस्था खत्म कर दी, देश का बहुत बड़ा नुकसान कराया। हत्या से बरकत चली गई, मानवता चली गई, धर्म, ईमान, प्यार, मोहब्बत सब खत्म हो गया। यह साल बड़ा खराब है, सारे विश्व को धक्का लगेगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि जनता राष्ट्र है और राष्ट्र जनता है। जनता को सुख सुविधा मिलेगी तभी राष्ट्र फलेगा फूलेगा। मैं आपको सूझबूझ देता हूँ, उस पर आप विचार करिए। आप इतने बड़े त्यागी तपस्वी नहीं हो। आपने सबको बुला लिया यह उद्योग लगाने के लिए। वे अच्छा सामान बनाकर बेच देंगे, 2 साल में ही इतना कमा लेंगे कि आप खत्म हो जाओगे, गुलाम हो जाओगे। विदेशी आकर यहाँ जम गए तो आप उनसे बचकर निकल नहीं सकते हो, यह मैं लिख कर दे सकता हूँ। आप तो चले जाओगे, पर आगे आने वाली पीढ़ी क्या करेगी, इसे आप गुलाम बना दोगे। यह कार्यक्रम निगोहा में जो होने जा रहा है, ये जनमानव के हित का कार्यक्रम है। इसको आप काट नहीं सकते हो। इसमें सब लोग अपना योगदान करो। यह सबसे बड़ा पुण्य है, छोटा मोटा नहीं। जब श्रद्धा का श्रत परमात्मा की कृपा से चल पड़ेगा तो वह किसी के काबू में आने वाला नहीं। कितने लोग बदल गए हैं और कितने लोग बदल जाएंगे। परिवर्तन कैसे नहीं होगा, जरूर होगा। सद्गुरु का पत्र साधक को। जो कुछ तुमने लिखा है मुझे सब मालूम होता रहता है। सच्चा नाम यही है जो 24 घंटे अति मधुर ध्वनि के रूप में मस्तक में गूंजता रहता है। यही नाम, यही आवाज, यही शब्द धुन कलमा, सूरज, चांद, सितारों तथा पृथ्वी के कण कण को संचालित कर रहा है।
जीवात्मा इसी नाम की एक बूंद है। यही नाम, यही शब्द परमात्मा है। जब जीवात्मा नाम को सुनते सुनते उसमें लय हो जाएगी, तब स्वयं परमात्मा का रूप हो जाती है। सभी आवाजों को छोड़कर तुम्हें घंटे की आवाज को पकड़ना है। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। गुरु हर वक्त तुम्हारे साथ है। इस घंटे की आवाज पर ब्रह्मा, विष्णु, महादेव सब देवता थर थर कांपते रहते हैं। घंटे और शंख की आवाज इतनी मधुर है कि जीवात्मा को अपनी ओर आकर्षित करती रहती है। तुम सुनते सुनते ऊपर चढ़ते चलो। काल की कोई भी शक्ति तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकती। दो एक प्रार्थना करके विरह के साथ भजन पर बैठोगे तो मन भागदौड़ अपनी बंद कर देगा। डायरी बराबर लिखते रहना। जय गुरु। स्वामी जी का संदेश। सभी लोग नित्य भजन ध्यान सुमरन करेंगे। जो नए नामदानी बने हैं उनको विधिवत भजन ध्यान सुमरन की क्रिया बताएंगे। भूमि जोतक खेतीहर काश्तकार समूह का सम्मेलन विराट होने जा रहा है। हर जिलों के जिम्मेदार व्यक्ति भूमि जोतक खेतीहारों को साइकिल शोभा यात्रा में पहुंचने के लिए जागृत कर दें। भूमि जोतकों के कर्जे पर लगा ब्याज माफी का विराट सम्मेलन होगा। गरीब भूमि जोतकों के ऊपर लगा कानून कर्जा न देने का काश्तकार बंद कर दिए जाते हैं, उस कानून की समाप्ति के लिए विराट सम्मेलन होगा। सभी भूमि जोतकों को अवगत करा दें। भूमि जोतक खेतिहर काश्तकार अपने विराट सम्मेलन में पहुंचो। ऐसा सम्मेलन भारत में अभी तक काश्तकारों के लिए नहीं हुआ। भारत की छोटी सरकारें यश लेना चाहती हैं तो भारत के गरीब काश्तकारों के कर्जे का ब्याज माफ कर दें। यश नहीं लेना चाहती हैं और ब्याज माफ नहीं करना चाहती हैं तो सभी सरकारें चुप्पी साध लें और पुराना काला कानून दमन करने के लिए जो रख छोड़ा है। बंदी के समय जिस काश्तकार को भोजन भी नहीं दिया जाता, उस काले कानून को खत्म कर दें। क्या आपको पता है कि निगोहा के रमणीक स्थल जहां इस वर्ष गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया जाएगा, एक भव्य तीर्थ स्थान बनेगा। भविष्य में जो लोग यहाँ आएंगे उन्हें शांति मिलेगी, मालिक की दया का अनुभव होगा और भजनानंदियों को आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होगा। अगला वचन। महात्माओं के सामने स्त्री पुरुषों द्वारा जो श्रमदान किया जाता है उससे अनेक किस्म के फायदे होते हैं। हाथ पैर व इंद्रियों से जो कुकर्म किए गए हैं उन सबकी शुद्धि सफाई श्रमदान से होती है। बीमारी, रोग, तकलीफ आदि में कमी आती है। अगला वचन। भूतों ने बाबा जय गुरुदेव जी से प्रार्थना किया है कि उनसे भी काम लिया जाए। बाबा जी ने उन सबसे कहा है कि निगोहा में जुलाई में होने वाला भूमि जोतकों का महासम्मेलन एक छोटा कार्यक्रम है। जब बड़ा आयोजन होगा तब उनसे काम लिया जाएगा। अगला वचन। थोड़े ही समय में बड़ा भारी परिवर्तन होगा। जो कोई काश्तकारों के कर्जों का ब्याज माफ करेगा अब वही भारत में राज करेगा। जो सरकारें उनके कर्जों का सूद माफ नहीं करेंगी वो नहीं बचेंगी और समाप्त हो जाएंगी। ऐसा बाबा जय गुरुदेव जी ने संकेत दिया है। स्वामी जी ने कहा, संतमत का भजन प्रेम से होता है, हट से नहीं, विरह और तड़प से होता है। यह सीधा साधा प्रेम का मार्ग है। जब प्रेम होगा तो परमात्मा के दर्शन की तड़प होगी। यहाँ कोई हठ योग नहीं। अगला वचन। एक बात ध्यान में रखो कि यह विशुद्ध परमार्थ का रास्ता है। मेरा लक्ष्य हमेशा परमार्थ का रहा और बराबर रहेगा। तुम धोखा मत खा जाना। संसारी बात उतनी ही है जहां तक उसकी जरूरत है। अगला वचन। राजनीति का भूत कभी किसी को चैन से नहीं बैठने देगा, किसी को अच्छा काम नहीं करने देगा। वह जो कुछ करेगा उससे किसी का भला होने वाला नहीं, वह तो सब काम बिगाड़ कर रख देगा। अगला वचन। दया तुम्हारे बर्दाश्त करने की क्षमता पर की जाएगी। एकाएक दया कर दी जाए तो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। ऐसी भी अवस्था आ सकती है कि तुम भाग खड़े हो। महात्मा बर्दाश्त के हिसाब से सब कुछ देते हैं। अगला वचन।
जीवात्मा इस जड़ शरीर में दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी है। उसका अपना प्रकाश जड़ता में लुप्त हो गया है। महात्माओं की दया से अंधकार से निकलकर प्रकाश में जब वो खड़ी होती है तो इस सूरज जैसे अनेकों सूर्यों का प्रकाश उसके आगे कुछ नहीं। अगला वचन। आगे वह समय आ रहा है जब सत्संग में बैठे बैठे स्त्री पुरुषों की दिव्य आंख, जीवात्मा की आंख खुलेगी और वह इस आकाश के ऊपर प्रकाश में दिव्य लोकों, स्वर्ग, वैकुंठ, बहिष्यत आदि के अद्भुत नजारे देखने लगेंगे। अगला वचन। कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में ही कुछ समय के लिए सतयुग आएगा। जो लोग महात्माओं के वचनों को नहीं मानेंगे वे कलयुग और सतयुग के टक्कर में पिस जाएंगे। बचेंगे वही जैसे चक्की में कील से लगा गेहूं का दाना बच जाता है। जय गुरुदेव। सोच समझ जो खेला संपादकीय। महात्मा शहंशाह साहब कहते हैं कि यह संसार शतरंज का चौपड़ का खेल है। इसमें बहुत सोच समझकर चाल चलनी चाहिए। मानव शरीर 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम इसलिए माना गया है क्योंकि इसमें 5 तत्व पूरे हैं। जीवात्मा इसमें उस द्वार पर बैठी है जहां मोक्ष का द्वार है, जहां से अध्यात्मवाद की शुरुआत होती है, अर्थात दोनों आंखों का मध्य भाग। मानव शरीर में आकर अगर ये जीवात्मा सावधानी से काम कर गई तो मन, माया, काल के जाल से मुक्त हो सकती है और अगर गफलत में रही तो फिर वही पशु पक्षी पेड़ पौधों की योनियों में चक्कर काटना पड़ेगा। इसलिए मानव शरीर अनमोल कहा गया है। पर इस शरीर में आकर आत्माएं जब गफलत में पड़ जाती हैं तो महात्मा पशु पक्षियों का उदाहरण देकर उन्हें समझाते हैं। एक कमजोरी के कारण हाथी जाल में फंसा दिया जाता है, मछली जाल में फंस जाती है, तो मानव शरीर जो कर्म जाल भव जाल से छूटने के लिए मिला है उसमें आत्मा हर तरह से कमजोर हो जाएगी तो उसका क्या हाल होगा। दूसरी तरफ पशु पक्षी भी समय की नब्ज पहचानते हैं पर इंसान बुद्धि रखता हुआ भी कुछ नहीं समझ पाता है। पक्षी व जानवर भविष्य जानते हैं। बाबा जय गुरुदेव जी ने कहा कि जब रात में कौवे बोले तो समझ लो कि समय भयंकर आने वाला है। बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में दबाकर गांव के बाहर जाती दिखाई पड़े तो समझ लेना चाहिए कि कोई आफत आने वाली है। कुत्ते सड़क पर बैठे रहें और गाड़ियों के आने जाने पर भी उठे नहीं तो ये आने वाले खराब वक्त का संकेत है। ऐसे कितने संकेत, कितने उदाहरण मनुष्यों को समझाने के लिए महात्मा देते हैं, पर हम हैं कि ना तो हम उनकी बात समझ पाते हैं, ना पशु पक्षियों से ही कोई सीख ले पाते हैं, ना वक्त की आवाज़ पहचान पाते हैं और ना कुदरत के संकेत ही समझ पाते हैं। वही है चाल बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है। वक्त बलवान होता है, वह किसी के लिए रुकता नहीं है। वक्त निकल जाने पर केवल पछताना ही रह जाता है। जो समय से फायदा उठा लेते हैं उन्हें ना तो कोई पछतावा होता है और ना पश्चाताप। समय खोने वाले हमेशा ही पछताते रहे और पछताते रहेंगे। इसलिए महात्मा कहते हैं कि 84 लाख योनियों की चौपड़ है, शतरंज है, इसमें सोच समझ कर चलो। अमोलक मनुष्य शरीर को गवा मत बैठना। जब युग परिवर्तन की आवाज़ किसी महापुरुष द्वारा लगाई जाती है तो हमें और भी सावधान होना चाहिए। 2 युगों की टक्कर कोई साधारण घटना नहीं होती है। इतिहास गवाह है। सोने की लंका खत्म हो गई, भारत का प्रलयंकर दृश्य इतिहास ने लिख दिया। जब महाभारत खत्म हो गया तो कृष्ण भगवान गंधारी से मिलने गए। गंधारी दुखी तो थी ही अपने बच्चों की मौत पर। वह देखते ही भड़क उठी और बोली कि अब क्या लेने आए हो कृष्ण, मेरे 100 बच्चों को तो मरवा दिया। सिद्ध पुरुष मोह बंधन से परे होते हैं और वह बात सच्ची कहते हैं। कृष्ण ने कहा, माता मैं भी चाहता था कि महाभारत ना हो, समझाया भी बहुत, पर जब किसी ने माना ही नहीं तो हम क्या करें। बाबा जय गुरुदेव जी भी अपनी आवाज़ लगाते रहे, समझाते रहे।
आगाह करते रहे, पर हमने कभी सुना, कभी अनसुनी की, कभी माना, कभी नहीं माना, ऊहा-पोह में पड़े रहे। अब बाबा जी ने कहा कि यह वक्त राजाओं का, महाराजाओं का नहीं है, यह वक्त बहुमत का है। आज का महाभारत दूसरी तरह का है। बचाने के लिए बाबा जी जीवों के लिए लक्ष्मण रेखा खींच रहे हैं कि शाकाहारी बनो, बुराइयों से बचो, थोड़ा भगवान की, खुदा की, गॉड की पूजा, इबादत, प्रार्थना सच्चे दिल से करो और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। अगला वर्ष अच्छों के लिए अच्छा होगा। दूसरी ओर कुदरत और उसकी शक्तियां तैयार खड़ी हैं, सबके कर्मों की सजा देने के लिए, सृष्टि को ठीक करने के लिए, अधर्म नाश कर धर्म ध्वजा ऊंची करने के लिए। अब जिम्मेदारी है चौपड़ के इस दांव को हम सावधानी से, होशियारी से, सोच समझ कर जीत लें। अगर अपनी नासमझी से मात खा गए तो बाबा जी ने साफ कह दिया है कि तुम्हारे क्रियाक्रम की तलवार ही तुम्हारा खात्मा कर देगी और अब राम और कृष्ण को तीर तलवार उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दो युगों की टक्कर होगी। कलयुग का यह चरण उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां दो युगों की टक्कर होने वाली है, क्योंकि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। जय गुरु। आपके खत का जवाब। खेमाराम चौधरी जी, बाड़मेर। आप राजस्थान निवासी वीरों बहादुरों के इलाके के हैं और लिखते हैं कि रात्रि में बाहर निकलने में डर लगता है। आप सोने से पहले पैरों को पानी से धो लीजिए और बिस्तर पर बैठकर माला लेकर सुमरन कीजिए। उसके बाद भजन करते हुए सो जाइए। जैसे स्वामी जी ने नामदान के वक्त बताया है, गुरु की दया से आपके अंदर आत्मबल जागृत हो जाएगा और भय दूर हो जाएगा। अगला पत्र इंद्रपाल मिश्र, सीतापुर। आप बाबा जी का शिष्य बनना चाहते हैं तो आपको अभी मथुरा जाने की जरूरत नहीं है। आप लखनऊ रायबरेली मार्ग पर निगोहा में आइए। आप शाकाहारी हैं, बड़ी खुशी की बात है। लौंग आप खा सकते हैं, लौंग खाना कोई अवगुण नहीं है। अगला पत्र कमल शंकर जी, गोरखपुर। आत्मा कितने समय से पहले स्थान ईश्वर के धाम में पहुंच सकती है, इसके बारे में कोई समय निश्चित नहीं किया जा सकता। संतमत पूर्णता प्रेम का मार्ग है। गुरु से यदि सच्चा प्यार हो जाए तो चंद दिनों का काम है। पहला काम आत्मा को इस जड़ शरीर से निकलना है। निकलने पर यह आकाश में उड़ने लगेगी और इसकी रफ्तार के आगे लाइट और साउंड की रफ्तार कुछ नहीं। अरबों खरबों योजन पलक मारते चली जाएगी और वापस आकर इस शरीर में प्रवेश कर जाएगी। एक क्षण में ईश्वर के धाम में जाएगी, उस खुदा का, गॉड का दर्शन दीदार करेगी और पुनः मृत्यु लोक में वापस लौट आएगी। ईश्वर, खुदा और गॉड एक ही हैं, नाम जुदा जुदा हैं। इस रूहानी राज को संत, सदगुरु या आला फकीर ही जानते हैं और कोई नहीं। जय गुरुदेव।